नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे, विद्यामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 89वीं कड़ी में हम बादल गुप्ता जी के बारे में जानेंगे। हिम्मत ये पहाड़ ये जो, सिंह की दहाड़ ये जो, ऐसे क्रांतिकारियों को प्रणाम है। अल्प आयु में ही बलिदान हो गए जो, उन क्रांतिकारियों को प्रणाम है, उन क्रांतिकारियों को प्रणाम है। बादल गुप्ता, इनका असली नाम सुधीर गुप्ता था। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें सचिवालय भवन यानी राइटर्स बिल्डिंग पर हमला करने के लिए जाना जाता है। कोलकाता में जेल के महानिरीक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल एन.एस. सिम्पसन को अपने साथी बेनॉय बसु और दिनेश गुप्ता के साथ गोलियों से भून डाला था। बादल गुप्ता जी का जन्म 1912 में पूर्वा शिमुलिया गांव यानी विक्रमपुर में बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। बादल गुप्ता निकुंज सेन से प्रभावित थे। निकुंज सेन एक प्राध्यापक थे जो बनारीपारा स्कूल में पढ़ाते थे। यह स्कूल विक्रमपुर क्षेत्र में ही था। यहाँ तक कि बादल गुप्ता अपने दो चाचा धरणीनाथ गुप्ता और नागेंद्रनाथ गुप्ता, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित थे, इनका प्रभाव भी बादल गुप्ता पर बहुत था। बादल गुप्ता के ये दोनों चाचा ऋषि अरविंदो घोष के साथ कैद में थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आयोजित बंगाल स्वयंसेवक समूह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1988 के कोलकाता सत्र के दौरान स्थापित किया गया था। मेजर सत्य गुप्ता की अगुवाई में इस समूह ने कांग्रेस के कोलकाता सत्र समाप्त होने के बाद भी अपनी गतिविधियों को जारी रखा था। अपने चाचाओं के देशभक्ति के जज्बे को लेकर बादल गुप्ता भी बंगाल स्वयंसेवक समूह में शामिल हो गए। ऑपरेशन फ्रीडम के तहत इस प्रकार बंगाल स्वयंसेवकों ने कुख्यात ब्रिटिश अधिकारियों को समाप्त करने का अभियान शुरू किया था। सत्य गुप्ता जी ने मिदनापुर में स्थानीय क्रांतिकारियों को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया। वे अपने क्रांतिकारी कारनामों के लिए जाने जाते थे। बंगाल के स्वयंसेवकों ने जेल के महानिरीक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल एन.एस. सिम्पसन को निशाना बनाया था, जो जेलों में कैदियों के उत्पीड़न के लिए कुख्यात था। क्रांतिकारियों ने न केवल उनकी हत्या करने का फैसला किया, बल्कि कोलकाता में डलहौसी जी स्क्वायर में यानी सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग पर हमला करके ब्रिटिश अधिकारियों में आतंक फैलाने का भी फैसला किया था। 8 दिसंबर 1930 का दिन था। बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता और बेनॉय एक साथ यूरोपीय पोशाक पहने हुए राइटर्स बिल्डिंग में दाखिल हुए और सिम्पसन को ढूंढकर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बिल्डिंग में मौजूद पुलिस ने जवाब में उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद 3 युवा क्रांतिकारियों और पुलिस के बीच एक संक्षिप्त गोलाबारी शुरू हो गई। इसमें ट्विनम, प्रेंटिस और नेल्सन जैसे कुछ अन्य अधिकारियों को भी चोटें आई थी। जल्द ही पुलिस ने उन तीनों पर काबू पा लिया था। हालांकि तीनों गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे।
बादल ने पोटेशियम साइनाइड ले लिया, जबकि बेनॉय और दिनेश गुप्ता जी ने अपने अपने रिवॉल्वर से खुद पर ही गोली चला ली। बादल की मौके पर ही मौत हो गई। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त बादल की उम्र महज 18 साल थी। इन तीनों युवाओं के सम्मान में ही डलहौजी स्क्वायर का नाम बीबीडी बाग रखा गया था। अपने साहसिक कार्यों से ये तीनों ब्रिटिश अधिकारियों के दिल में खौफ पैदा करने में कामयाब रहे थे। इन तीनों के क्रांतिकारी कदम ने पूरे देश में उस वक्त तूफान ला दिया था। वतन पर बेखौफ होकर मरने वालों की ये नस्ल न केवल अंग्रेजों में खौफ की वजह बनी, बल्कि देश के बाकी युवाओं में भी देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर आई थी। ऐसे महान युवा क्रांतिकारी बादल गुप्ता जी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।